हाय, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे आइल्स ऐसे। ठीक है, इसमें आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको एक ऐसे लिखने के लिए, जिसमें 200 to 300 वर्ड्स लिखने होते हैं। आपको एक स्टेटमेंट भी मिलता है जिसके अकॉर्डिंग आप सारा ऐसे लिखोगे। इट इज बेसिकली सेम एज दैट ऑफ द ऐसे जो हम लिखते थे हमारे 10th 12th स्टैंडर्ड। सो नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। सो लेट्स सी। सबसे पहली चीज जो होती है हमारे इन एसेज में इज टू figure out कि वन सेकेंड कि किस टाइप का ऐसे हमें मिला है। सो अगर आप इधर ही देखो वापस, तो यहाँ पे आपको इन सब ऐसे टाइप मिल सकते हैं, जैसे कि मैं लाइक यू माइट हैव ऑलरेडी सीन। पहला ऐसे टाइप हो सकता है ओपिनियन बेस्ड, जहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है और आपको उसके बारे में मेंशन करना होता है क्लियर वर्ड्स में। सेकेंड हो सकता है जहां पर आपको प्रोज और कॉन्स डिस्कस करने होते हैं, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे भी दिया जा सकता है। एक प्रॉब्लम आपको दी जाएगी जहां पर आपको उसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना होगा, और आप कुछ सॉल्यूशंस और या सजेशंस भी दोगे। टू पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे जो होता है, इसमें आपको कुछ दो या तीन छोटे छोटे क्वेश्चन टाइप्स दिए जाते हैं एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उनके आप आंसर्स करते चले जाते हो डिफरेंट बॉडी पैराग्राफ्स बना के, और वो होता है आपका टू पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे। डिस्कशन ऐसे जो है ये आपका होता है जिसमें आप दोनों व्यूज को डिस्कस करते हो। इसे हम आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप ऑफ ऐसे भी बोलते हैं। जैसे कुछ लोग कुछ मानते हैं, बाकी लोग कुछ और मानते हैं, डिस्कस कर दोनों लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू आपको डिस्कस करने हैं। लेट्स सी कि हम इसे आखिर रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि हमारा जो ऐसे मिला है वो कौन सा है। सबसे पहले तो आपको ओपिनियन ऐसे के बारे में बताते हैं। आपको यहाँ पर हमेशा ना कुछ वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसमें या तो आपका ओपिनियन या एग्री या डिसएग्री लिखा होगा। राइट? टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री or disagree with this statement? Write your opinion and explain it with examples, something like that, right? So आपको एग्री डिसएग्री या ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीजें लिखी हुई जरूर मिल जाएंगी। इन्हीं वर्ड्स का सिनोनिम आपको मिलेगा, मतलब ये कि आपका जो ऐसे है वो ओपिनियन बेस्ड है, और आपको उसमें ओपिनियन बेस्ड ऐसे की तरह फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉलो फॉर्मेट अभी हम पढ़ेंगे, वी हैवंट रीच्ड दैट फार येट। तो एक बार हम जब आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड देन वी विल लर्न अबाउट द फॉर्मेट। सो यहाँ पे आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट में आपके स्टेटमेंट के दिए होंगे, जैसे टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। ये आपने पढ़ा स्ट्रेट ऑफ, यू नो कि आप किस ऐसे की बात कर रहे हो। ओपिनियन बेस्ड ऐसे आपको लिखना है। नाउ मूविंग ऑन, डिस्कशन या आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप ऑफ ऐसे आपके जहाँ आ जाते हैं, वहां पर आपको दो अपोजिंग व्यूज को डिस्कस करना होता है। कोई भी गिवन टॉपिक होगा, उसमें कई बार आपका अपना ओपिनियन भी पूछ लेते हैं, बट आपको अपना ओपिनियन केवल तभी देना है जब आप से पूछा जाए। अगर आपको ओपिनियन नहीं पूछा गया है, यू शुडंट राइट अबाउट इट। ओके, एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि आप दोनों व्यू पॉइंट्स को कवर करो और दोनों को इक्वली आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करो दोनों के लिए। कोई बायास्ड वाली यहाँ पर चीज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, सी, some people think that illegal int some people think that illegal internet downloads are having a negative effect on the music industry, while others feel that they have little or no impact on the artists. Discuss both point of view and give your own opinion. ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिस्कशन के लिए भी बोला है दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को, और आपका ओपिनियन भी मांगा हुआ है। सो हियर व्हाट यू कैन डू इज टू फर्स्ट think about your opinion. सबसे पहले आप डिसाइड करोगे whether you agree or disagree with this or you partially agree with this, and then आप अपने like opinions के बारे में justification सोचोगे, and then you will start writing about the essay with a like in unbiased manner, और आप एक और कुछ लाइंस जोड़ोगे जहां पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करोगे। like everything else should be unbiased, but अपने व्यू पॉइंट को आप लास्ट में जाके जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। ग्रेट। इसके अलावा आपको मिल सकता है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे।
This type of essay asks you to discuss the benefits and drawback of a particular situation or a decision. बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं करना आपको, केवल इसमें कुछ एडवांटेजेस एग्जाम्पल के साथ और कुछ डिसएडवांटेजेस गिवन टॉपिक के मेंशन करने होते हैं. इट्स वेरी वेरी इजी, easy to brainstorm, easy to format, easy to write. सो यहाँ पर आपको या तो प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब वर्ड्स लिखे हुए मिल जाएंगे. या फिर ये भी लिख सकते हैं कि डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, या वाइस वर्सा. आप समझ जाना कि ये आप एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे की बात हो रही है, राइट. प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे, अगेन यू विल बी गिवन अ प्रॉब्लम, ठीक है, और वहां पर या तो ऐसे वर्ड्स होंगे, तो सॉल्यूशन, सजेशन, कॉजेस, फैक्टर्स, इन सब तरीके के वर्ड अगर आपको वहां मिलते हैं, देन ऑब्वियसली यू टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस इशू, व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व इट. तो इशू भी है, कॉजेज हैं, और सॉल्व करने की बात है, तो इट इज ए प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे. Two-part direct question essay. You're given two or more direct question to respond to. You need to answer each part of the question with relevant ideas and examples and in different paragraphs. ठीक है, कैसे हो गया? Why do some people prefer to work from home? What are the benefits and drawbacks of this trend? तो इन दोनों चीजों को आप अपने लाइक एक एक पैराग्राफ पे सॉल्व करके एग्जाम्पल्स के साथ लिख सकते हो. सो लाइक यू मेड एन इंट्रोडक्शन, फिर आपने एक बॉडी पैराग्राफ में पहला क्वेश्चन ये वाला आंसर कर दिया, राइट, विथ एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग, जस्टिफिकेशंस. और फिर यहाँ पे आप दूसरे दूसरे पैराग्राफ बनाओगे नया, जहां पर आप इन चीज की बातें कर दोगे. ठीक है. नो, एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ लाइक ए मिक्स्ड. यहाँ पर ना बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स की बात हो रही है, दैट मीन्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको एक तो कॉजेस के बारे में सोचना होगा वर्क फ्रॉम होम के, कि ज्यादातर लोग बाय कुछ कुछ लोगों को क्यों अच्छा लगता है कि घर पे काम करना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये सब डिस्कस करना होगा. तो आप क्या करोगे, पहले आप ये सोचोगे कि आखिर रीजन क्या हो सकता है. एक पैराग्राफ में या इंट्रोडक्शन में आप इसी को मेंशन कर सकते हो कि रीजन क्या हो सकता है. यू कैन ऑल्सो ऐड एग्जांपल्स इन द बॉडी पैराग्राफ, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, फिर आप नीचे जाके दोनों बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करोगे, एंड दैट्स इट, यू डन. वेरी इजी. ग्रेट. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई योर essay टाइप्स, राइट. तो एक बार मान लीजिए कि आपने ऐसे को कर लिया. Okay, you have like identified it. Now we need to brainstorm. तो कैसे करेंगे हम, ये है हमारी guided brainstorming practice worksheet for IELTS task 2. सबसे पहले तो आपको prompt understand करना होता है, ऐसे prompt. सबसे पहले आप ध्यान दोगे what is the topic of the question, what exactly question asks you to do, are there any key terms or phrases, right, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा ऐसे टाइप है. Then you identify it. ठीक है. फिर आप बनाते हो अपने कॉलम्स. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो. व्हाट आर द मेन टॉपिक, व्हाट आर द कीवर्ड्स, व्हाट इज द व्यू पॉइंट. अगर आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ ऐसे है तो आप सबसे पहले यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के बारे में, फर्स्ट व्यू पॉइंट के बारे में कुछ सपोर्टिंग पॉइंट यहाँ पे मेंशन करोगे. ठीक है. पहले तो आप बोलोगे आखिर है क्या, क्या आर्ग्यूमेंट का सपोर्ट का मतलब क्या है. जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओबेसिटी बढ़ने का रीजन फास्ट फूड है, राइट. सो डू यू एग्री विद दिस, डू यू डिसएग्री विद दिस. तो आप बोलोगे कि नो, आई डोंट थिंक कि फास्ट फूड है. यू वुड से कि ये तो हर एक इंसान की चॉइस होती है, उन्हें फास्ट फूड खाना है नहीं खाना है, राइट. कई लोग ऐसे हैं जो फिट हैं इन रेदर लाइक रिगार्डलेस ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फास्ट फूड खाते ही नहीं है, वो तब भी फिट हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइक फास्ट फूड खाते हो ना खाते हो तब भी अनहेल्दी हैं, कुछ लोग फास्ट फूड खा के अनहेल्दी हैं. तो दैट इज रियली प्रेफरेंस ऑफ अ पर्सन हु कंज्यूम्स फास्ट फूड. ठीक है. तो पहले आप ऐसे बोल सकते हो. तो फर्स्ट व्यू पॉइंट है कि नहीं, मैं नहीं मानता कि फास्ट फूड रीजन है कि मोटापा बढ़ रहा है आजकल सोसाइटी में. तो आप यहाँ पे बोलोगे कि यू विल राइट फर्स्ट लाइक individuals are responsible for their obesity. ठीक है, आपने ये बोल दिया पहली बात. एंड
तो यहाँ पर आप बोलोगे कि they choose to eat fast food for some reasons। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं कि सपोर्टिंग आइडियाज ऑफ व्यू पॉइंट वन, कि फॉर एग्जांपल they don't have time to cook a healthy meal, maybe they can't afford it। ठीक है, या फिर or they don't have access to healthy food, or it might be like there are too many reasons that make it expensive for them, right? तो यहाँ पे राइट, तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, वैसे तो इतने काफी हैं, इतने भी आप लिखोगे तो बढ़िया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ यू हैव वन मोर ऑप्शन आप उसे यहाँ लिखोगे विथ अलोंग विथ वट एवर सपोर्टिंग रीजंस यू कैन गिव देम और एग्जाम्पल्स। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू इज फास्ट फूड। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। फास्ट फूड इंडस्ट्री tries to make it intriguing for the consumers। ठीक है, तो जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे एड्स दे रहे हैं, अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं फास्ट फूड इंडस्ट्री वाले कि नहीं खाओ अभी खाओ, तो हमें मन होता है कि हमें जब लाइक भूख नहीं लग रही तभी हमें लगता है कि नहीं बहुत टेस्टी होगा, खा लेते हैं। सो बिकॉज इट इज वेरी फास्टली अवेलेबल, इट्स good to watch, it smells nice and so it's also interesting, तो इसीलिए हो सकता है कि लोग खाते हो। So like maybe uh, good marketing of fast food might be making or might be compelling, या फिर like उन्हें इंटरेस्ट जगा रही होगी, compelling the consumers to consume fast food even if they can avoid it, like they're not hungry or they know that they're not hungry or it is expensive और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू को कर सकते हो, राइट? सो बट व्हाट कैन वी ऐड हियर नेक्स्ट, लाइक इट्स नॉट अ न्यू थिंग, बट हम बोल सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन क्या है इस चीज के लिए। वन नीड्स टू हैव control over their urges to eat fast food and go for a healthy and fresh meal, राइट? तो ये हो गया आपका सजेशन जो आप लास्ट में अपने पैराग्राफ के एंड ऐड कर सकते हो अब फॉर द सेकेंड बॉडी पैराग्राफ। ठीक है, अब लास्ट में आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे इस चीज के लिए, यहाँ पर अपना ओपिनियन है जो आप कंक्लूजन में ऐड करोगे। ठीक है, एक बार आपका ओपिनियन इंट्रोडक्शन में भी ऐड होता है, एक आधी लाइन आप लिखते हो दैट आई बिलीव और अपना ओपिनियन लिखते हो। लास्टली आप ये बोल सकते हो कि इवन दो दिस मैटर इज uh, it is a concerning matter regarding the health of the society nowadays. However, consuming fast food has been uh,
Like obesity has two reasons why it has been increasing in society nowadays. One can be to that people do not take care of their health and their diet so much, which leads to obesity, and they can opt for a more controlled and mindful routine of their eating habits. Secondly, also, furthermore, one needs to, even if the marketing companies of these fast food industries have really enticing offers for the consumers to not hold back and eat the fast food, one need to control their urges to consume fast food and go for a healthy meal. ठीक है, तो ये चीज हम इंट्रोडक्शन में लगा सकते हैं, सॉरी कंक्लूजन में लगा सकते हैं. But if you do it in add it in conclusion, do not add it in your paragraph, right? So that's how you plan your first uh, problem solution essay. It was basically a discussion essay, but yeah. So we discussed two viewpoints here. ठीक है. इस एक और तरीका भी होता है इसके लिए करने का कि आपने केवल दो कॉलम्स बनाए, राइट? लाइक यू हैव दिस. ठीक है, तो यहाँ पर आप बना रहे हो बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2. इसका नाम आपको लिखना जरूरी है. तो सबसे पहले है POV, लाइक पॉइंट ऑफ व्यू 1 एंड पॉइंट ऑफ व्यू 2. ठीक है, आप दोनों के कुछ कुछ पॉइंट्स बनाओगे. 2 से 3 पॉइंट्स बनाना मोर देन इनफ होता है. तो हम बनाएंगे कुछ कुछ पॉइंट्स हियर. सो लेट्स जस्ट टेक ए प्रॉम्प्ट्स. देखो जैसे ये रहा. Internet has transformed the way information is shared and consumed. It has also created some problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest? तो ये है हमारा क्वेश्चन. ठीक है, क्या सबसे पहली तो हम अगर इसका बनाएंगे तो हम यहाँ पर हमारी जो कॉलम है दैट का जो हमारा कॉलम है ये वाला, हम यहाँ लिखेंगे इसका नाम प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरनेट. ठीक है, नेक्स्ट में आप लिखोगे सॉल्यूशन टू दोस प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब आपको केवल ये 3 प्रॉब्लम्स ऐड ऑन करनी है. तो अब आपने ये बना लिया. नाउ व्हाट यू डू इज you'll think about कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो इंटरनेट की वजह से आई है जो पहले नहीं थी. राइट, इंटरनेट ने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है हमारी लाइफ में चेंज, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी इंटरनेट लेकर आया था. तो वो क्या प्रॉब्लम्स थी और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं. ठीक है, तो हम अगर देखते हैं यहाँ पर एक सैंपल आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पर इंक्रीजेस डिस्ट्रैक्शंस, राइट? तो आप यहाँ पे फटाफट से जाओगे यहाँ पे एंड देन यूल राइट. आपको लगता है कि हाँ, कुछ भी काम करने से पहले हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती ही है, करते हुए, करने से पहले, या फिर लाइक वी ऑलवेज आर ऑन इंटरनेट. सो लाइक वी कैन नॉट फोकस अ लॉट. डिस्ट्रैक्शंस. ठीक है, यू मे और मे नॉट agree with this, but let's just take it for example. Next can be, yes, because of the internet लोग आजकल बात करती नहीं है आपस में. दे मे बी चैटिंग, वीडियो चैट कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, बट लाइक पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन कम हो गया है. डिक्रीज, क्योंकि ना अब लोग बोर ही नहीं होते. पहले लोग बोर होते थे तो वो लोग मिलते थे, सोशल गैदरिंग्स होती थी, बातें करते थे, मतलब अब लोग बोर नहीं होती क्योंकि इंटरनेट पे इतना ज्यादा स्टफ है. सो दे सिंपली गो टू द इंटरनेट एंड एंटरटेन देमसेल्फ. तो लोगों से मिलने जुलने का ज्यादा अब कोई मतलब नहीं रह गया है. तो सेकेंडली, thirdly we can also talk about it is bad for brain, right? So क्या हो रहा है आजकल बच्चों के लिए, it's bad for kids, bad for brain. ठीक है, for kids and adults, right? इससे ये भी होता है कि decreases
फोकस स्पैन, ये भी लिख सकते हो इफ यू नो अबाउट इट, कि ना इसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से आपका फोकस स्पैन कम हो जाता है, एंड यू हैव टू लाइक बार बार हमें अपना दिमाग को फोकस वापस से कराना पड़ता है, क्योंकि काफी सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, और काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मे भी कोई कॉल कर रहा है, कोई नया लाइक कोई चीज नई अपलोड हुई है और हम उसे देखना चाहते हैं, या फिर हम शॉर्ट देख रहे हैं, तो वो देख आदत हो जाती है कि बहुत ही कम टाइम तक फोकस करना है, कुछ सेकेंड्स तक या कुछ मिनट्स तक। लोगों का स्पेन आजकल इतना ही है, आप इस बारे में भी लिख सकते हो। अब इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताओ, क्या होगा पहले का, कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस डिक्रीज कर सकते हैं इंटरनेट की वजह से जो आए हैं, ठीक है। व्हाट कैन वी डू? टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन, राइट, or maybe set aside study time without any uh, like without any notifications, right? Text, ठीक है, ये हो गया पहला। इन दोनों के लिए हो गया ये ना, कि डिक्रीजेस फोकस स्पैन, और ये। तो इसका सेकंड वाले का कि पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन डिक्रीज हो गया, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? प्लान मोर सोशल गैदरिंग्स, ठीक है, लाइक encourage friends and family to attend more events, to to talk and meet with people, right? Lastly, decrease focus span के लिए we should practice focus for longer period of time often, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्लानिंग, राइट, विथ हार्डली टेक्स 2 to 3 minutes। ये हमेशा करना है आपको। सबसे पहली चीज क्या है? आपने पैराग्राफ्स का नाम रखो, राइट, क्या क्या किस बारे में आप लिखने वाले हो। पहले पैराग्राफ के कुछ पॉइंट्स बनाओ, दूसरे पैराग्राफ के कुछ पॉइंट्स बनाओ। प्रॉब्लम सॉल्यूशन में इजी बहुत ही होता है कि आपको इसके लिए नया कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे सेकंड बॉडी पैराग्राफ के लिए आपने जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे नोट डाउन करी है, उन्हीं के आंसर्स आप यहाँ लिख सकते हो, एंड दैट जस्ट डज द ट्रिक, ठीक है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना होता। मेक श्योर जब आप लिख रहे होगे तो आप केवल अपने लाइक इसी पे ध्यान देना है जब हमारा वो चल रहा है, लाइक हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग जो करी हुई है उसी के ट्रैक पर रहना है, क्योंकि जब आप लिखोगे तो काफी सारे नए आइडियाज मन में आएंगे, उनकी वजह से आप डाइवर्ट हो जाओगे। फिर हो सकता है कि आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी चले जाओ, एंड लाइक मे बी, या लाइक आप सारे क्वेश्चंस आंसर ना कर पाओ। आपके ग्रामेटिकल एरर्स भी हो सकते हैं, स्पेलिंग्स गलत हो सकती हैं, आइडियाज रिपीट भी हो सकते हैं। तो टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल दैट, हम सोचते नहीं है लिखते हुए। व्हेन वी आर राइटिंग आवर ऐसे, वी रेफर बैक टू आवर ब्रेनस्टॉर्म्ड मटेरियल, प्लानिंग जो हमने कर रखी है उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं। डू नॉट try to add anything new apart from whatever you have listed down in your planner for the essay, ठीक है। तो stick to the plan, that's what the main point for this worksheet। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। Some people believe that the rise of online shopping is replacing the physical stores, while others feel that traditional shopping still has its place. Discuss both views and give your opinion, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज आ गई, क्या था कीवर्ड ऑफ फ्रेजेस क्या थे? रिप्लेसिंग फिजिकल स्टोर्स, ट्रेडिशनल शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ये है पहला, ठीक है। क्या ऑनलाइन लाइक व्यू पॉइंट है कि यहाँ पे दो व्यू पॉइंट, आखिर क्या है, क्या वो दो व्यू पॉइंट्स? ऑनलाइन शॉपिंग इज बेटर देन ऑफलाइन फिजिकल स्टोर्स, ठीक है। ऑफलाइन शॉपिंग से ज्यादा अच्छी क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग। अदर्स क्या कह रहे हैं? ट्रेडिशनल शॉपिंग के अपने ही अलग मजा है। तो दोनों का वो करो। कौन से लोग ऐसे होंगे? लेट्स डू इट इन आवर ओन मैनर। हम अपना वाला दूसरा वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ये वाला,
ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बात करो, सबसे पहले हम लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, इसे भी हम हटा देते हैं। आ, तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, राइट। बेनिफिट्स ऑफ ऑफलाइन शॉपिंग, इजी राइट। तो अब यहाँ पर आपको दोनों के तीन तीन पॉइंट्स, तीन तीन बेनिफिट्स दोनों चीजों के लिस्ट आउट करने हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर योर प्लानिंग। तो पहला क्या है बेनिफिट ऑनलाइन शॉपिंग का? कॉस्ट इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट, राइट। इसका क्या है? like let's just talk about these three effects, three benefits of online shopping. तो पहला तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, ठीक है, वेरी एक्सेसिबल, अवेलेबल, बोल सकते हैं इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल, राइट। एक तो many options to choose from, राइट। तो ये हो गई हमारी तीन। या फिर इसके अलावा आपको और भी करनी है अगर ऐड, तो आप कर सकते हो, इसमें आप अपने एग्जांपल्स भी ऐड करोगे, बीच बीच में एक्सप्लेनेशंस भी दोगे कि क्यों कह रहे हो आपकी ये कॉस्ट इफेक्टिव है और कन्वीनियंट है या इसीलिए अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। जैसे मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये ऑनलाइन जो हमें कॉस्ट मिलता है वो हम उसे बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं दूसरे वालों से, और सेम चीज हम देख सकते हैं कि अच्छा ये वाला शॉपकीपर इतने का दे रहा है, ये वाला शॉपकीपर इतने का दे रहा है, वी कैन चूज विच एवर बेनिफिट्स अस द मोस्ट, ठीक है। इजीली अवेलेबल एक्सेसिबल मतलब हम किसी भी टाइम, डे नाइट, हम वहां पर लाइक स्क्रॉल करके अपनी चीजें, प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, एंड वी विल गेट इट वेन एवर दे आस्क अस टू डिलीवर इट, ठीक है, टेल अस टू डिलीवर इट। यहाँ पे क्या है, क्योंकि इंटरनेट पे कोई उन्हें प्लेस तो चाहिए नहीं, राइट, बहुत सारे ऑप्शंस एक ही जगह पर वो लोग हमें दे देते हैं और हम उसमें से चूज कर सकते हैं। जैसे अमेजन पे आप देखो, अगर आप कहीं भी करोगे, सारे के सारे शॉपकीपर्स की वहां पर किसी प्रोडक्ट के लिए लिस्टिंग्स वहां आ जाएंगी, सो यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ना बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है वो चूज करने में ज्यादा हमें ऑप्शंस लाइक मोर इफेक्टिव सर्च हो जा कर सकते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे देखो बेनिफिट्स का क्या है, सबसे पहली चीज तो क्या हो सकता है? कॉस्ट इफेक्टिव है, कन्वीनियंट है? नो, आई डोंट थिंक सो। हम इस पे नया चीज करते हैं कि ना वी कैन बाय एट सेम टाइम। जैसे कि ऑनलाइन की बात करें तो हमें डिलीवर होने में कुछ टाइम लगता है, बट वी कैन बाय इट एट द सेम टाइम, बाय इट, बाय थिंग्स इन रियल टाइम, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन में नहीं होता है ऐसा, हमें डिलीवरी के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, बट यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन check the we can check the material from our own, right, see what we and like we can touch and feel the material and select कि हमें पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, right, we can try it on, clothes on, if you're buying clothes हम clothes को try on कर सकते हैं। like lastly क्या बहुत अच्छा benefit हो सकता है कि we get exactly what we order। जैसे कि ऑनलाइन में हमें नहीं पता, हम ऑर्डर कुछ करते हैं, कभी कभी कुछ और मिल जाता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। so these are the benefits of offline shopping. Many people are like the shape and size may not be appropriate for them, तो ये चीजें हम तभी करते हैं लाइक खरीदते हैं, जैसे कि शूज हो गए या फिर कपड़े हो गए, it is much more appropriate if we do it in offline,
स्टोर्स फॉर मैनी पीपल दे प्रेफर कि ना हम तो जाके ही खरीदेंगे, क्योंकि हमारा साइज शेप वगैरह हमारे कंफर्ट वगैरह हमें चेक करना होगा. सो वी कैन ऐड एन एग्जांपल ऑफ दैट. बट मेक लाइक रिमेंबर, ये कर लिया आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप सीख गए, वेरी वेरी नाइस. बट वन रूल इज क्या, कि do not talk about any one thing or sorry or person specifically. राइट, तो ऐसा नहीं करना आपको. आपको क्या करना है, हम ऑलवेज बी जेनरिक, ऑलवेज बी, ऑलवेज टॉक इन जनरल टर्म्स. जैसे आप बोलना चाह रहे हो कि नहीं, मेरा एक फ्रेंड था, उसने ऑनलाइन जूते मंगाए थे और उसको छोटे हो गए, फिर वापस भी नहीं हुए, तो उसका रिफंड भी नहीं मिला, परेशान भी हो गया, और लाइक ओवरऑल बैड एक्सपीरियंस. इसकी बजाय आप ये बोल सकते हो कि some people do not get what they order, and sometimes they don't even get the refund, so it makes a bad experience for them. तो हमने क्या किया, एक मेरा दोस्त कहने की बजाय we said some people. तो जनरल टर्म्स में बात करनी होती है, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं समझ आया तो मुझे बताना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट बेटर. इट्स लाइक रियली इजी थिंग टू डू, बट अगर नहीं समझ आया तो हम दोबारा भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्लानिंग पूरी की पूरी इस वाले ऐसे की. अब ये जो पहले से देखा हुआ है यहाँ पे भी आप देख सकते हो, राइट. Saves money and time. You can shop from home. Offers a wide variety of products than physical store. वही सेम है जो हमने लिखा है. Then physical stores provide the ability to touch, see, and try items. Can be social activity promoting. Yes, that's a new point. कि ना ये लोगों से हमें मिलने जुलने का भी मौका देता है. कई बार हम जा सकते हैं दोस्तों के साथ भी, उनसे बातें करते रहे, शॉपिंग करते रहे. It makes the experience even better. Many prefer instant purchases without waiting for delivery, right? Exactly. तो जो लोग प्रेफर करते हैं कि उन्हें डिलीवरी का वेट नहीं करना, उन्हें इंस्टेंटली कोई चीज़ चाहिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है मे बी, तो ये उनके लिए बहुत सबसे बढ़िया ऑप्शन है. अब यहाँ पर अपना ओपिनियन भी लिख सकते हो. यू डोंट हैव टू लाइक राइट अ रियली बिग लाइन अबाउट इट, छोटा सा शॉर्ट टर्म्स में भी लिख सकते हो. तो यहाँ पर क्या है, स्टेप्स फॉर माइंड मैपिंग. राइट द मेन टॉपिक. ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि ये मैंने बोला ना, नाम रखो आप, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, सेकंड बॉडी पैराग्राफ उनके इन द सेंटर ऑफ द पेपर. फिर ड्रॉ ब्रांचेस फॉर ईच व्यू पॉइंट, राइट. कन्वीनियंस, सोशल एक्सपीरियंस, दिस एंड दैट. और फिर लाइक एरो बना बना के आपने बीच में एक गोला बनाया यहाँ पे, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको एक बार. यस, तो लाइक आपने यहाँ पे एक गोला बनाया, यहाँ पर आपने अपना टॉपिक लिखा. तो एक व्यू पॉइंट है, लाइक यहाँ पर एक लाइन भी खींच सकते हो. यहाँ पर है POV 1, यहाँ पे है POV 2. ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया कन्वीनियंस ज्यादा है ऑनलाइन शॉपिंग का. यहाँ पर लिख दिया कि ना ये चीप होता है, लाइक कॉस्ट इफेक्टिव है. यहाँ पर लिख दिया एनी टाइम एक्सेसिबल. यहाँ पर लिख दिया सोशल इंटरेक्शन, लाइक हम यहाँ पर ऑफलाइन वाले की बात कर रहे हैं, स्टोर्स की बात कर रहे हैं. ये हो गया आपका रियल टाइम डिलीवरी, राइट. लास्टली क्या हो सकता है कि एबिलिटी टू सी, टच एंड ट्राई थिंग्स, राइट. तो ये हो गया. इस तरीके से भी आप माइंड मैपिंग कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन वट एवर यू प्रेफर. सो गोइंग, यस, अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड while brainstorming. ऑफ टॉपिक ना चले जाओ आप, इसीलिए हम नाम रखते हैं अपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज का, जैसे कि हम ऑफ टॉपिक ना चले जाए. बीइंग टू जनरल, ठीक है. तो लाइक ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वाइड वे में बात कर रहे हो, या फिर बहुत स्पेसिफिक वे में बात कर रहे हो. लाइक एक ही चीज के बारे में आप, उन्होंने बात करी है ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग की, आप केवल क्लोथ्स बाय करने की बात करने में लगे हुए हो, तो ये ज्यादा स्पेसिफिक हो गया. या फिर आप नॉर्मली सिर्फ अमेजन और एक किसी एक स्टोर की बात कर रहे हो, तो ये भी थोड़ा ज्यादा जनरल, लाइक ऑनलाइन स्टोर्स और ऑफलाइन स्टोर्स की बात कर रहे हो, आपने बीच में किसी एक ऐसे पॉइंट की बात ही नहीं करी जहां पर आप एग्जांपल देके समझा सकते थे कि आप बोलना क्या चाह रहे हो. सो डू नॉट बी टू जनरल, डू नॉट बी टू स्पेसिफिक. ओवरऑल हमें केवल सरफेशियल बेस पे ना, सरसरी लेवल पे बातें करनी होती है यहाँ पे. पढ़ने में अच्छे से समझ आना चाहिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, और क्या कंक्लूजन निकला, ये मेन हमारा यहाँ पर एम होता है. इग्नोरिंग द काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये बहुत गलत बात है. लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट
कि आप काउंटर आर्ग्यूमेंट को भी एड्रेस करो। अगर आपने एड्रेस नहीं किया तो ये हो जाएगा कि आपने टास्क अचीवमेंट में सारे के सारे पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एड्रेस नहीं किया है, फिर आपके मार्क्स वहां पर कटेंगे कंटेंट में, जो कि एक बड़ा पॉइंट है। तो आगे आपको प्रैक्टिस टास्क। सम पीपल think that it is advanced in technology are making people more sociable, while others believe that it is having opposite effect. Discuss both views and give your own opinion. तो इसका आपको बनाना है, चाहे इस तरीके से बना सकते हो, चाहे वो जो दो कॉलम्स बना के जो हमने किया था ना, जैसे इस तरीके से, लाइक, वन सेकेंड, ऐसा था ना, जैसे ये दो कॉलम्स बनाए आपने यहाँ पे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो इस तरीके से भी बना सकते हो, राइट। यहाँ पे तीन तीन पॉइंट्स तीनों के आप नोट डाउन कर रहे हो। दैट्स ऑल्सो वन वे, आई प्रेफर दिस वे बिकॉज आई लाइक इट। आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू डू इट, स्किप नहीं करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड नाउ वी विल जस्ट go and learn about some sample answers of essays. तो यहाँ पे, राइट, ठीक है, तो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली सारी की सारी चीजें। नाउ वी विल रीड सैंपल essay. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हमने जैसे टास्क 1 में किया था, पैराफ्रेजिंग ही करनी होती है, लास्ट में हम ओपिनियन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा है, इंटरनेट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड एंड कंज्यूम्ड एंड इट हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। तो इसको हम पहले पैराफ्रेज करेंगे, राइट, एंड देन हमारे इंट्रोडक्शन में ही हम इन दोनों चीजों को भी एड्रेस करेंगे और उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। लेट्स सी हाउ वी डू इट। The enormous growth in the use of the internet over the last decade has led to radical changes to the way that people consume and share information. ये क्या है, ये पूरा का पूरा पैराफ्रेजिंग है इस वाले स्टेटमेंट की, ध्यान से देखो तो समझ आएगा, राइट। सेम चीज, कंज्यूम इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया, सॉरी, कंज्यूम एंड शेयर इंफॉर्मेशन को कर दिया है, लाइक इसके लिए चेंज किया, शेयर्ड एंड कंज्यूम्ड, the way information shared and consumed को यहाँ पे कर दिया है the way that people share and consume information. Although serious problems have arisen as a result of this, there are solutions that could easily resolve this issue. क्या लिखा है यहाँ पे? What are the serious problems and what are the solutions? तो दोनों को हमने यहाँ पर address किया है, and this is perfect. Now let we will start with our brainstorming जो हमने करी थी, हम उसको start करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताना होता है कि हाँ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बॉडी पैराग्राफ्स, बिल्कुल जैसे हम रिपोर्ट राइटिंग में करते थे इनिशियली या फर्दर मोर, उस तरीके से आपको यहाँ पर कनेक्टर्स यूज करके बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करने होते हैं। वन, तो यहाँ पर स्टार्ट किया है, वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो हमने सबसे पहले बताया कि हम एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में आई है। वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरनेट इज द ईज with which children can access potentially dangerous sites. For example, pornography sites are easily accessible to them because they can register with sites with the claim to be an adult. There's no doubt that this affects their thoughts and development, which is a negative impact for children and for society. Another major problem is the growth of online fraud and hacking. These days, there are constant news stories about government and companies' websites that have been hacked, resulting in sensitive information. ठीक है, यहाँ पर ना आप थोड़ा सा कोई भी एक वेग नंबर भी दे सकते हो स्टैटिस्टिक्स दिखाने के लिए, दैट a study from on cyber crime department mentioned that mentioned that 30% of the bank calls were, oh, sorry, 30% of the bank accounts were hacked due to fake calls and messages. Like with the help of, sorry, not due to, with the help of fake calls and messages. Right? तो इस तरीके से आप
यहाँ पे इसको भी ऐड कर सकते हो एंड इट्स रियली गुड दैट यू इंक्लूड दिस statistics, right? One of the good things that you can do to increase your marks. Great. And then we will say about the solutions. तो हमें सबसे पहले यही बताना पड़ेगा कि now we are talking about the solutions in the next paragraph. It is an important action. It is important that the actions are taken to combat these problems. Combat मतलब लड़ना. तो इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हम कुछ स्टेप लें और कुछ एक्शन लें, ये बहुत जरूरी है. Governments should ensure that adequate legislation and controls are in place will prevent young people from accessing dangerous sites, such as acquiring more than simply confirming that you're an adult to view a site. Parents also have a part to play. They need to closely monitor the activities of their children and restrict their access to certain sites, which can be done through various computer programs. ठीक है, ये होगी हमारी पहली प्रॉब्लम जो थी बच्चों वाली, उसका सॉल्यूशन. Companies must also improve their on-site security systems to make fraud and hacking much more difficult, undertaking thorough review of their system for weakness. ठीक है, तो ये हो गया हमारा solution for second problem that we mentioned. To conclude, the internet is an amazing technological innovation that has transformed people's lives, but not without negative impacts. However, with the right actions by individuals, government, and businesses, it can be made a safer place for everyone. ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमने अपना क्वेश्चन एड्रेस किया और हमने थोड़े से एग्जांपल्स जो हमने बताए उनके अकॉर्डिंग कंक्लूजन दे दिया है. एंड दैट्स हाउ यू राइट योर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ओपिनियन बेस्ड जैसे लिखते हो तो क्या होता है, लगभग सेम ही चीज है, राइट? कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं. एंड लाइक ये हमें प्रॉब्लम दी हुई है, स्पेस एक्सप्लोरेशन इज टू एक्सपेंसिव एंड द मनी शुड बी स्पेंट ऑन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स. व्हाट इज योर ओपिनियन, राइट? तो यहाँ पर सिंपली हम किन बातों की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस करना है. आपको क्या लगता है, क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत एक्सपेंसिव है, वहां पे पैसे लगाना वेस्ट जा रहा है? अगर जा रहा है तो आप यस बोलोगे, आप बोलोगे हाँ नहीं वेस्ट जा रहा है, क्या क्या रीजन है, ये रीजन है, कहाँ पैसे लगा सकते हैं, यहाँ यहाँ लगा सकते हैं. और इस तरीके से आप लिख सकते हो. यहाँ पे एक और चीज है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि नहीं नहीं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में जितना पैसा लग रहा है ना वो सही जा रहा है, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन तो बहुत काम आती है हमारे नई नई टेक्नोलॉजी एडवांस करने में, और वो टेक्नोलॉजी फिर हमारी ही काम आती है डेली लाइफ में. जैसे कि हम अभी अगर इंटरनेट पे बात कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स काइंड ऑफ लाइक अ साइड प्रोडक्ट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, राइट? कि वो उन्हें बाहर स्पेस में बात करनी थी और लाइक दैट्स व्हाई दे केम अप विद दिस काइंड ऑफ स्टफ जहाँ पर लोग डिस्टेंस से भी बात कर सकते हैं. तो ऐसे आप सबसे पहले आपको इसका ब्रेनस्टॉर्म करना है. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पर है. ठीक है, स्पेस आप खुद को आपको खुद करना होगा ये वाला. स्पेस एक्सप्लोरेशन इज गुड, पॉइंट्स टू जस्टिफाई योर ओपिनियन, इसके बारे में 3 पॉइंट्स लिखना. ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन इज नॉट गुड और टू एक्सपेंसिव, जस्टिफाई योर ओपिनियन, यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, 3 पॉइंट्स इसके लिखने पड़ेंगे. तो ये चीज आप कर सकते हो. एंड वन सेकेंड. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे बैंड डिस्क्रिप्टर्स की. तो यहाँ पर अगर आपको जो ऊपर वाला ऐसे था उसमें जब भी हमने जो पढ़ा नहीं है उसमें 8.5 बैंड्स आए थे बच्चे के. हम देखते हैं क्यों. एक तो होता है टास्क रिस्पॉन्स जिसमें आपको ग्रेड किया जाता है. तो ये 4 चीजें जो आपको लाइक दिख रही हैं इसमें हाईलाइटेड लाइक बोल्ड में जो मैंने लिखी है, ये 4 चीजें, दीज आर द डिस्क्रिप्टर्स जिनके बेस पर आपको स्कोर किया जाता है. हर एक स्कोर के लिए आपको आउट ऑफ 9 स्कोर करते हैं कि कितनी इसमें आपने कैसा किया, इसमें आपने कैसा किया. आउट ऑफ 9 सबके लिए स्कोर मिलता है. सबका एवरेज होता है आपका राइटिंग टास्क का, राइटिंग मॉड्यूल का स्कोर. सबसे पहले तो टास्क रिस्पॉन्स चेक करते हैं वो कि क्या आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल किया, सबको आंसर दिया, या फिर आपको क्वेश्चंस ये समझ आया भी कि नहीं, राइट? तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग हमें करनी होती है. अलग अलग पैराग्राफ्स को अच्छे से हम स्टार्ट करते हैं बताते हुए कि हाँ नहीं यहाँ पे मेरा इसका आंसर है, यहाँ पे इसका आंसर है, यहाँ पे इसका आंसर है.
राइट, हेडिंग्स नहीं डालते हैं बट स्टार्टर्स ऐसे देते हैं जहाँ पे समझ आए कि हाँ इस क्वेश्चन की यहाँ बात हो रही है, बिल्कुल साफ साफ समझ आता है। राइट, एंड दैट देन इट्स गुड। तो ये टास्क रिस्पॉन्स हमारा ये काम करता है कि एग्जामिनर यहाँ पे ये चेक करता है कि सारे क्वेश्चंस आंसर किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि छोड़ दिया एक आध। अगर छोड़ दिया तो आपके मार्क्स यहाँ पर कम हो जाते हैं। कोहेजन कोहेरेंस मतलब होता है कि आपने अपने आंसर को क्लियर पैराग्राफ्स में डिवाइड किया। जैसे मैंने बोला था, कोई भी आइडिया आपका एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाए, लाइक थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका इससे कोहेजन कोहेरेंस खराब होता है। ठीक है, कोहेरेंस खराब होता है। कोहेरेंस मतलब होता है एक इंसान पैराग्राफ पढ़ रहा है, एक आइडिया डिस्कस हो रहा है, शुरुआत से लेकर एंड तक डिस्कस हुआ, पैराग्राफ खत्म। या फिर दो आइडिया भी डिस्कस हो सकते हैं बट वो आपस में क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसको कंफ्यूज कर दिया रीडर को। तो पहला पहला आइडिया डिस्कस करो, खत्म करो, दूसरा आइडिया स्टार्ट करो, खत्म करो। राइट, एंड देन यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पैराग्राफ इन विच यू इंट्रोड्यूस अ न्यू आइडिया एंड यू फिनिश इट। ठीक है, तो ये होता है आपका कोहेरेंस। मतलब एक ही डायरेक्शन में आप चल रहे हो, आप बीच में डाइवर्ट डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हो कि पढ़ने वाले को कंफ्यूजन हो। कोहेरेंस मतलब होता है कितने अच्छे से आपने अपने सेंटेंसेस को ग्लू किया है आपस में। राइट, जैसे देयरफॉर एंड हाउएवर सो दस, ये सारी चीजें आपने यूज की हैं कि नहीं की हैं, या फिर आपने बहुत इजी सेंटेंस लिखे हैं फुल स्टॉप लगा लगा के। अगर ऐसा है तो गलत है। अगर आपने अच्छे कनेक्टर्स यूज कंजक्शंस यूज किए हैं बीच में, और समझ आ रहा है कि एक दो डायरेक्शंस टाइप दिए हैं कि हाँ इसके बाद ये चीज, पर हाउएवर में हम उल्टा ओपिनियन ओपिनियन की बात करते हैं, तो वो चीज भी आपका इसी में आती है, कोहेरेंस को अच्छा करती है। और कोहेरेंस का मतलब ये भी होता है कि लाइक कोहेजन मतलब होता है कि आपके स्ट्रक्चर, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर कितना अच्छा है और आपस में कैसे ग्लूड है सेंटेंसेस टुगेदर। राइट, एंड कोहेरेंस मतलब होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा है आपके ऐसे का। और एक आइडिया एक ही पैराग्राफ में है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले है, फिर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है, फिर सेकंड है, और फिर कंक्लूजन है। और हर एक बॉडी पैराग्राफ के आगे आपने प्रॉपर इंडिकेशन दिया है कि ये इस पैराग्राफ में इसकी बात हो रही है। राइट, तो ये होता है आपका कोहेजन कोहेरेंस। इसमें कोई भी कमी अगर आप छोड़ते हो तो आपके मार्क्स यहाँ पर जाते हैं। लैक्सिकल रिसोर्सेज मतलब है कि आप एक्यूरेटली कितने एक्यूरेटली उनको यूज कर सकते हो, अच्छी वोकेबलरी को यूज कर सकते हो। राइट, जो कि लाइक मान लो कि कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही यूज होती हैं, आप उन्हें यूज कर रहे हो और गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो, तो आपकी वोकेबलरी यूज करने की एबिलिटी खराब है। बट इफ यू कैन मैनेज टू यूज द करेक्ट सेंटेंसेस इन करेक्ट सिचुएशन, then you have a good vocabulary bank and you have the intelligence to use it well. ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, many academic writing words such as originated, imperative, foresee, ऐसे वर्ड्स आप यूज करते हो तो आपकी vocab अच्छी है। बट मेक श्योर कि आप सही कंटेक्स्ट में यूज करो। ये सारे बच्चे बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं पर गलत जगह पे यूज कर लेते हैं, तो वो मार्क्स उनके कटते ही हैं और ज्यादा। टेक फॉर ग्रांटेड, डेवलप द कैपेसिटी, एक्सेप्ट चैलेंज, ये कोलोकेशंस हैं। तो इनका भी यूज करना अच्छे, लाइक स्पोकन में जो कोलोकेशंस आपके आ रहे हैं, रिटन में जो आ रहे हैं, उनको यूज करने से ये साबित होता है कि आप ना इन वेल वर्स्ड हो इन चीजों के साथ, आप यूज करते रहते हो। ऐसा कुछ नया नहीं है कि आपने अभी अभी सीखा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग दैट दे आल्सो अप्रिशिएट, लाइक एनकरेज, कि अगर आप यूज करते हो तो इट्स रियली गुड थिंग फॉर यू टू डू, कि आप कोलोकेशंस यूज करो और अच्छे एकेडमिक वर्ड्स यूज करो, बट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, जैसे मैं पहले भी बताया था कि आप सिंपल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहे हो, बार बार फुल स्टॉप लगा रहे हो, तो आपकी ग्रामेटिकल रेंज कैसी है, ज्यादा बढ़िया नहीं है। बट अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी यूज कर रहे हो, राइट, अच्छे खासे कंजंक्शंस यूज कर रहे हो, कंडीशनल्स यूज कर रहे हो, इफ, वुड, शुड, राइट, कुड, ऐसी चीजें यूज कर रहे हो, और आप अच्छे से ना जो भी आपके डिफरेंट टाइम लाइंस में आप बहुत आराम से बात बता पा रहे हो अपनी राइटिंग में कि लाइक ऐसा होता, पॉसिबिलिटी थी या फिर नहीं हो पाया, फिर कुछ, तो देन यू हैव अ गुड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। हाउएवर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना बनाओ अपने सेंटेंसेस को। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी वहां होनी चाहिए, बट जहां पर जरूरत है सिर्फ वहीं आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज करोगे। एक पैराग्राफ में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, बढ़िया है। एक पैराग्राफ में सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, नॉट गुड। ठीक है, तो पूरे ऐसे में अगर आपके दो या तीन भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, आई वुडेंट से दैट्स अ बैड रिस्पॉन्स।
ग्रामर आपकी उसमें अच्छी आएगी। अगर हर एक पैराग्राफ में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप रखते हो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, देन इट इज परफेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको आगे भी मिल जाएगा दिस आर्ग्यूमेंटेटिव प्लस ओपिनियन टाइप ऑफ ऐसे। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करनी आती ही है, तो आप यहाँ ब्रेनस्टॉर्म करोगे, फिर आप अपना ऐसे लिख सकते हो। इफ यू स्ट्रगल यू कैन रीड द मॉडल आंसर हियर, ठीक है। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे का भी है यहाँ पे, ब्रेनस्टॉर्म करके आप यहाँ पर उसका आंसर लिख सकते हो। दीज आंसर्स आर ऑल्सो रिटन बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, और फिर मैंने उनकी स्कोर करके उन्हें यहाँ पे लिखा है उनका स्कोर। You can check these for your, take these for your sample answers, and you shall find a very very helpful tips from these responses, जो कि आपको लिखने में भी बहुत काम आएंगी। Make sure, सबसे easy पता है, like the thing that gets you scores is not that कि आप बहुत ही टेक्निकल लिख रहे हो, अच्छे vocab वर्ड यूज कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिख रहे हो। मेन चीज जो आपको वर्ड दिलवा के लाती है वो होती है आपकी comprehensibility, कि आप टू द पॉइंट बात कर, लाइक एक ही ट्रैक पर रहो, आउट ऑफ कोर्स ना जाओ, और आपकी राइटिंग अंडरस्टैंडेबल है, जो भी पढ़ रहा है वो आराम से समझ पा रहा है कि आपका क्या ओपिनियन है, और आफ्टर रीडिंग योर ऐसे दे कैन एग्री विथ यू कि नहीं, सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करी हुई हैं। तो दिस पर्सन हु हैज रिटन दिस ऐसे हैज टच्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन, और लास्ट में जो कंक्लूजन उसने निकाला है उससे मैं एग्री करता हूँ। लाइक somehow they should not feel कि ना उन्हें लाइक बीच में कुछ समझ नहीं आया, या फिर लाइक समथिंग दैट वाज नॉट इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। तो अगर ऐसा है, फ्लो आपका बढ़िया रहता है रीडर्स का, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स के जो इजी लिखते हैं बट टू द पॉइंट लिखते हैं, सही तरीके से लिखते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करते, और लाइक थोड़े बहुत उन्हें रेंज उनकी अच्छी है ग्रामर के सेंटेंस यूज करने की, उनके मार्क्स आराम से 8.5 to 9 बैंड्स तक आ जाते हैं राइटिंग में। Right, I have taught many students who got 8.5 in writing just by doing the things that I taught them. Okay, so that is all about IELTS strategies, IELTS essay strategies. आपके पास मैंने आपको होमवर्क भी दिया है कि आप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, आगे ओपिनियन बेस्ड वाला, ये वाला, और इसके आगे जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ना है और आपको इसको ये फिल करना है। आई शेयर दिस वर्कशीट विथ यू, तो आप इसको फिल करना एंड अपना खुद का आंसर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट्स आंसर, आपको यहाँ लिखना होगा, राइट। इसका भी यहाँ पर आप स्टूडेंट्स आंसर लिख सकते हो, अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग सामने रखना, और उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अपना ट्रैक से मत हटना, केवल यहाँ पर जो चीज मेंशन करी होंगी उन्हीं को आपको फॉलो करना है और अपना ऐसे कंक्लूड करना है। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट IELTS task 2, and that is all from my side for today. I hope you understand this. नहीं समझ आया तो please let me know. We will discuss this and I'll make things easy for you. Okay? That's all. Take care. Bye bye.